के नंद नगरी स्थित मोती महल में शिव मंदिर रामलीला कमेटी और सांसद मनोज तिवारी द्वारा संचालित यमुना कमल क्लब की ओर से 10 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। हर साल की तरह इस बार भी संस्था ने गरीब परिवारों की बेटियों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। समारोह में नवविवाहित जोड़ों को डबल बेड, अलमारी, सिलाई मशीन, बर्तन, पंखा और ज्वेलरी सहित रोजमर्रा की जरूरत का पूरा सामान भेंट किया गया। वहीं तेज प्रकाश हिंदू ने बताया, संस्था पिछले 14 वर्षों से सामूहिक विवाह कर समाज सेवा की परंपरा निभा रही है। आगे क्या कहना था प्रमुख समाज सेवियों का, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट में। ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जब समाज हमें सब कुछ दे रहा है, सुरक्षा का भाव दे रहा है, अच्छा वातावरण दे रहा है, तो समाज जो हमें दे रहा है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उसको सवाया करके उसको वापस समाज को देना है। तो ये सभी समाज के सहयोग से शिव मंदिर रामलीला कमेटी 2012 से सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन कर रही है, जिसमें समाज के लोगों का काफी अच्छा सहयोग रहता है और सहर्ष भी सहयोग को स्वीकार करते हैं कि ना कोई जो गरीब है, ना कोई ये बेसहारा है लड़की, जो जिनकी लड़कों की शादी हो रही है, कोई भी किसी भी लड़के की सहायता नहीं करता है। पहले तो ये विषय है, ये हमारी ही अपनी बेटी है, बहन बेटी है, भतीजी है, मेरी भांजी है, ये हमारी ही अपनी ही बच्चे हैं जिनका हम विवाह कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि पानी, बारिश हुई और पानी चला गया, लेकिन जहाँ गड्ढा है वहाँ पानी रुक गया। तो ये वही समाज में है, समतल लाने के लिए, बराबर करने के लिए जो पानी वहां पर आके रुक जाता है, ये हमारी अपनी बहन बेटियां हैं। समाज इसको अपनी बहन बेटियों को ही शादी कर रहा है, ऐसा कोई इसमें अहम का या घमंड का भाव नहीं आना चाहिए कि कोई हम दूसरे करम। ये रजिस्ट्रेशन तो जैसे कि हर वर्ष देवोत्थान एकादशी को, देवोत्थान के दिन शादी होती है, तो उससे पहले हम रामलीला करते हैं, तो रामलीला के समय से ये इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाता है, तब से रजिस्ट्रेशन चलता रहता है इसका। और फिर एक और विषय है कि हमें ना अगले वर्ष की शादी भी अभी से पता होती है। जैसे अगले वर्ष हम इसको 19 या 20 नवंबर की शादी होगी, तो कोई अगले वर्ष करना चाहता है, हम आज रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसका। आपके माध्यम से आप सभी मीडिया बंधुओं के पास में हमारा नंबर है, आपको कोई मिलता है तो हमारा नंबर दे दो, किसी को हमें संपर्क है। जैसे मैं बार बोल रहा हूँ कि इसमें है क्या, समाज सहयोग करने में, संपर्क करने में संकोच करता है, झिझकता है थोड़ा, ये छोटा काम है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये छोटा काम ही समाज का काम है। हम लोग उन लोगों जाकर भी कन्विंस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं लड़के लड़की वालों से, तो भी हम इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस बार आप देख रहे हैं कि जो हमारा वेन्यू है ना, ये बहुत ही अच्छा है। आप जब इसको कवर करेंगे, दिखाएंगे, तो इस वेन्यू का जो सारा श्रेय अनीस अब्बासी को जाता है, अनीस अब्बासी जी को जाता है, जो प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनको इसका श्रेय जाता है। और सारी व्यवस्थाओं के में भी जब सारी व्यवस्था, जब वेन्यू अच्छा हो गया तो और सारी व्यवस्थाएं भी अपने आप अच्छी हो गई। जैसे हमारे बीच में मेरा भतीजा है नीरज शर्मा, डायरेक्टर, एक बार आया बेटा। तो ये जो फिल्मी दुनिया में काफी अच्छा हस्तक्षेप रखते हैं और यमुना कमल क्लब और शिव मंदिर रामलीला कमेटी से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और इतनी अच्छी संस्था है जो बहुत टाइम से काम कर रही है। ये सोशल वर्कर हैं और जैसा भी काम लगता है जो सोशली हो सकता है वो इनके माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी तरफ से, हमारा प्रयास हो रहता है। बाकी का संदेश तो हर चीज़ का होता है, अच्छे का भी होता है, बुरे का होता है। बुरे का थोड़ा जल्दी हो जाता है, अच्छे में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी 14 साल का प्रयास है, तो संदेश तो अच्छी तरह से जा रहा होगा। लोग अपने आप भी कांटेक्ट करते हैं हमसे और जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ भी रहे हैं हमसे। संदेश तो इस तरीके से जा रहा है कि ये धर्म कर्म का काम है। असहाय लोग भी नहीं कह सकते, लेकिन अब लोग सक्षम हो रहे हैं और बिल्कुल भी मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आशंका नहीं है कि सामूहिक विवाह में शादी करना आज के टाइम में गरीबी के वो एक मिसाल है। अब सब लोग करते हैं और सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। सक्षम लोग ये है कि जब प्रोग्राम देखते हैं तो वो खुद बढ़ चढ़ के होते हैं। आजकल धोखाधड़ी इस तरीके से होती है, लोग हर चीज़ से किसी न किसी में यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो देखते हैं, लोग आए बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से भागीदारी दे रहे हैं हमारे को, और प्रोग्राम दिखता है तो जी हर इंसान को पता है कि अच्छे काम में कोशिश करते हैं कि अपना कॉन्ट्रीब्यूट हो जाए। कन्यादान ही महादान माना जाता है, इस दान के लिए क्या देखिए जी, कन्यादान महादान इसलिए होता है कि हम अपने बच्चे में, जब हमारे घर में लड़की पैदा होती है, ठीक है, हम उसको अपनी छाती से लगा के बड़ा करते हैं उसे, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें उसको पराए घर भेजना होता है। तो वो ना इसलिए महादान है कि अपने अंग का टुकड़ा जब हम किसी को देते हैं तो महादान ही होता है। वो एक दान, पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कन्यादान महादान इसीलिए है कि उसके विचार एकदम ही दूसरे परिवार में जाके किस तरीके से चलने और हमारे संस्कार क्या हैं, तो ये महादान में आ जाता है। मैं एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूँ। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काफ़ी मूवी करी है, गदर 2 मूवी, एनिमल मूवी, और एज ए हरियाणवी गाने डायरेक्टर करता हूँ। काफ़ी गाने मेरे हिट गए
और चाचा जी का फ़ोन आया और बहुत सम्मान से बहुत अच्छा काम करते हैं और ये 14 साल हो गए चाचा को ये वर्क करते हुए और चाचा ने सहयोग के लिए हमें बताया और बहुत अच्छा लगा। और ये जो शिव मंदिर रामलीला कमेटी और साथ ही यमुना कमल क्लब, ये सामूहिक विवाह नहीं, ये और भी ऐसे अनेकों कार्यक्रम करते हैं जिसमें हमारी जो धर्म को और साथ ही हमारी जो हिंदू की संस्कृति है वो बची रहे और आने वाली पीढ़ी को सदैव मिलती रहे। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने सामूहिक गोवर्धन पूजा भी कराई और ऐसे ही रासलीला, ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं अनेकों, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति को देके जाए। और साथ ही मैं इस कार्य के लिए ये सबसे बड़ा पुनीत का धर्म का कार्य है, क्योंकि कन्यादान सबसे बड़ा महादान। इस कार्य के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बार बधाई, बहुत बार साधुवाद देती हूँ। और साथ शिव मंदिर कमेटी रामलीला ये सामूहिक विवाह करवाती हैं, हर साल मैं आती हूँ और इसका अब छोटा लेवल नहीं, बहुत बड़ा लेवल हो चुका है इसका। और कन्याओं का ये दान नहीं, ये महादान होता है कन्या का। और मेरा विचार से ये बहुत बड़ा दान कर रहे हैं संस्था के तौर पे। इसमें हम लोग तुच्छ रूप से इनके यहाँ पर आते हैं, हम उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इसका मुझे सहयोगी बनाते हैं। और मैं इन कमेटी के कितने दिनों से ये सामूहिक विवाह करने में अवसर पर लगे हुए हैं। बहुत पुण्य का काम है। पिछले लगभग 13-14 वर्षों से हम पुण्य काम का हम लोग सहयोगी हैं इसके, और आप सब लोग तो विगत कई वर्षों से इसे साक्षी रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है और सब लोगों के सहयोग से निरंतर होता है और आगे भी होता रहेगा।